हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 123 है। हम कर रहे थे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का। डेफिनेशन देखिए बेटा माइनर की। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element aij lies। ये क्या कह रहा है? मान लो आपके पास टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और हमें मान लो इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो हम इसी की ही रो को डिलीट कर देंगे, इसी ही एलिमेंट के कॉलम को डिलीट कर देंगे और रिमेनिंग जो बचा हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? इस एलिमेंट का माइनर आ जाएगा। माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाय एम आई जे। अगर A11 का आप माइनर निकाल रहे हैं तो उसको किससे डिनोट करेंगे? M11 से डिनोट करेंगे। रिमार्क देखिए बेटा, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दो या दो से बड़े ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट है तो उसका माइनर क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, उस से एक कम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा। देखिए क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्या लिया? टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिया, तो उसका माइनर क्या आया है? एक ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, और उसको हमने सॉल्व कर लिया। ऐसे अगर 3/3 ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट होता और हमें मान लो इसका माइनर निकालना था, तो हम इसी रो और इसी कॉलम को डिलीट कर देते, तो रिमेनिंग आपके पास डिटर्मिनेंट क्या बचा? टू ऑर्डर का बचा। तो अगर n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और उसके किसी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है, तो उससे एक कम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमें सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में जो 6 है ना, उसका माइनर निकालो। अब 6 है तो 6 की ही रो को और 6 के ही कॉलम को डिलीट कर दिया। 1 2 7 8 ये डिटर्मिनेंट बना, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये माइनर आ गया है। ठीक है, अब देखो ये 3 ऑर्डर का था आपके पास डिटर्मिनेंट, और जब हमने किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाला तो वो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ गया। यही बात ये इस रीमार्क में कह रहा था। ठीक है, हम इससे डिनोट करते हैं, ये भी ठीक है। एलिमेंट हमारे पास क्या था? ये A23 था, तो इसका माइनर हम कैसे डिनोट करेंगे? M23 से। ये तो था बेटा माइनर की डेफिनेशन। अब डिस्कस करते हैं हम कोफैक्टर्स को। कोफैक्टर देखिए बेटा, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाय कैपिटल ए आई जे। और क्या करेंगे? माइनर की ही अगर -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उस एलिमेंट का क्या बन जाएगा? कोफैक्टर बन जाएगा। इसी से रिलेटेड एग्जांपल है जिसमें हम माइनर और कोफैक्टर्स निकालेंगे। देखिए, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के माइनर्स निकालिए और सभी के कोफैक्टर्स निकालिए। पहले हम माइनर निकालें। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, तो इसका माइनर क्या आएगा? M11। इसी रो इसी कॉलम को छोड़ दीजिए, एलिमेंट क्या बचा? 3। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, 4 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 4। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट का माइनर क्या आएगा? -2। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, माइनर क्या आएगा आपके पास? 1। अब इन्हीं के ही कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर के लिए हमने क्या करना है? माइनर्स की मल्टीप्लाई करनी है -1 की पावर i प्लस जे, और i और j तो हमें यहीं से मिलने हैं। अब M11 क्या है आपके पास? 3 है। A11 निकालना है, तो -1 की पावर i प्लस जे, i की वैल्यू भी 1, j की वैल्यू भी 1, साथ में M11 -1 की पावर 2, तो ये तो प्लस का 1 है और वैल्यू क्या आएगी? 3। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आ गया आपके पास? 3। M12 की बात करें, A12 की बात करें, -1 की पावर 1 प्लस 2, M12 की वैल्यू क्या है बचे? 4 है। -1 की पावर 3,
4, ये क्या आएगा आपके पास -4। माइनर की मल्टीप्लाई करनी है आपने हर बार -1 की पावर i प्लस j से, और i और j वही एलिमेंट है जिसका माइनर या कोफैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चे, ऐसे ही A21 और A22 का निकल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चे, एग्जाम्पल 21, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट A11 A21 इन द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में A11 के भी माइनर कोफैक्टर निकालिए, A21 का माइनर कोफैक्टर निकालिए। पहले A11 का निकालें माइनर, इसका माइनर निकालेंगे तो इसी की रो को इसी की कॉलम को छोड़ के बाकी इन एलिमेंट्स का हम क्या निकाल देंगे, डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट आ गया। इसका कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -1 की पावर i प्लस j, -1 की पावर 1 + 1 से इसके माइनर की मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 की पावर 2, ये तो 1 ही बचा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही क्या आ गया, कोफैक्टर। अब 2 1 पे चले जाइए, 2 1 इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ देंगे, इनका आपने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। कोफैक्टर के लिए इस डिटर्मिनेंट की आपने मल्टीप्लाई कर देनी है -1 की पावर 2 + 1 यानी कि 3, -1 की पावर 3, ये तो आएगा -1, तो -1 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर। ठीक है बच्चे, आगे कुछ रिमार्क्स हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। रिमार्क देखिए, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, इसको ध्यान से देखिए। अगर आपके पास 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस है, उसका आप डिटर्मिनेंट है और उसको एक्सपेंड कर रहे हैं आप रो 1 से, तो यही चीज आएगी। डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, -1 की पावर 1 + 1 फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, इसी रो इसी कॉलम को हटा के बाकी का डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। प्लस में -1 की पावर 1 + 2, ये नेक्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, इसकी रो इसकी कॉलम को हटा के फिर ये लिखते हैं। नेक्स्ट वन, फिर थर्ड, -1 की पावर 1 + 3 A13, इसी रो इसी कॉलम को हटाकर बाकी का हमने डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये हम डिटर्मिनेंट ऐसे सोल्व करते हैं जब हमारे पास 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हो। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि इस डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर्स का क्या रोल आता है। अब ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये एक साथ है क्या, ये आपके पास इस एलिमेंट का कोफैक्टर ही तो है बेटा। रो और कॉलम को हटाया तो ये तो बना माइनर, और -1 की पावर i + j से मल्टीप्लाई कर दी, ये क्या बना, फिर कोफैक्टर इसी एलिमेंट का। तो इस सारे की जगह हमने क्या लिख दिया, A11। सेम ऐसे ही ये वाला और ये वाला मिलकर क्या बना रहा है, इसी एलिमेंट का कोफैक्टर, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, A12। सेम काम यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए बेटा, डिटर्मिनेंट कब आ रहा है, A11 और उसी एलिमेंट का कोफैक्टर, A12 उसी एलिमेंट का कोफैक्टर, A13 और उसी एलिमेंट का कोफैक्टर। इसका मतलब डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R1 विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स। मान लो आप R1 ले रहे हैं या फिर R2 ले रहे हैं या फिर R3 ले रहे हैं या फिर C1 ले रहे हैं या C2 ले रहे हैं या C3 ले रहे हैं, उसी एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से प्रोडक्ट करके उनको जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक नोट है, ये नोट भी डिस्कस करते हैं, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। नोट देखिए बेटा, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम्स देन देयर सम इज 0। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, उसके एलिमेंट किसी भी रो के या कॉलम के, मान लो ये रो ले ली है, इन्हीं के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और इनका सम, ये आएगा डिटर्मिनेंट। बट हमने इन्हीं के ही कोफैक्टर लिए थे, यानी कि जो रो ली है उसी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर लिए थे। बट अगर हम यहाँ पे किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, हमने रो 1 ली है, A11 A12 A3, बट कोफैक्टर हमने किसी और रो के उठा लिए हैं। अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे, सम करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा।
A11 A21, A21 को हम खोल दें। A21 का मतलब -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हटाएंगे तो बेटा यही डिटर्मिनेंट बनेगा। डिटर्मिनेंट हमारे पास वही 3 ऑर्डर का है, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ पे देखिए A21 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 1, इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ देंगे, रिमेनिंग का डिटर्मिनेंट। A12 है, कोफैक्टर A22 का लीजिए, -1 की पावर 2 + 2, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ देंगे तो ये आएगा। सेम A13 और इसके कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे, -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट्स को काट देंगे तो रिमेनिंग का आपका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। ये आइडेंटिकल वाले मेथड से करा रखा है, बट क्योंकि प्रॉपर्टीज आपकी डिलीट हो गई हैं तो हम दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इनको सॉल्व कर लीजिए। क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1 3, -A11, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, A12, A33, -A32, A13, -1 की पावर 2 + 2 4, ये तो प्लस का ही रहेगा। A12, डिटर्मिनेंट को कीजिए मल्टीप्लाई, A11, A33, -A31, A13। सेम यहाँ पे ये क्या बनेगा, -A13। डायगोनल्स एलिमेंट्स को सॉल्व करें, A11, A32, -A31, A12। अब देखेंगे जरा इसको, जब हम इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो बेटा सारे एलिमेंट्स कट जाएंगे और हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है, अगर किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स की उन्हीं के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो आपको उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। बट किसी और रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है बच्चे, इन्हीं से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 22 देखिए बेटा, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। हमें इस डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट्स के माइनर्स भी निकालने हैं और फिर कोफैक्टर्स भी निकालने हैं, और वेरीफाई क्या करना है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे हमारे इंपॉर्टेंट नोट में, वही कि किसी भी एक रो के एलिमेंट्स की किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वो चीज हम यहाँ वेरीफाई करेंगे। अब सभी एलिमेंट्स के माइनर निकालने, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के रिमेनिंग डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देते हैं। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट्स का जो डिटर्मिनेंट बना उसको सॉल्व कर देंगे। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, रिमेनिंग को सॉल्व कर देंगे। सेम इसी तरह से हम सभी एलिमेंट्स के माइनर्स निकाल लेंगे। कोफैक्टर्स के लिए इसी एलिमेंट्स को -1 की पावर I + j से मल्टीप्लाई करना है। 1 + 1 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आ जाएगा। ध्यान में रहे कि हमारे पास कोफैक्टर की डेफिनेशन क्या थी, -1 की पावर I + j Mij। जिस भी एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है उसी के ही माइनर की -1 की पावर I + j से हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो जहां पे -1 की पावर इवन आ रही है वहां पे तो सेम रहना है, और जहां पे पावर आपकी ओड बन रही है वहां पे -1 से उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से हम सारे कोफैक्टर्स भी निकाल लेंगे। यहाँ वेरीफाई करें, A11 ये एलिमेंट आपके पास क्या है, 2। A31 ये कितना आया है, -12। A12 ये एलिमेंट कितना है, -3। A32 22 प्लस A13 है 5, A33 ये है आपके पास 18, माइनस के 24, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के 66 और 18 पंजे 90 प्लस के 90। देखिए जरा ये क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है, यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। ठीक है बेटा, इसी के साथ ही एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज
राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। आपको डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं, उनके माइनर्स और कोफैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। बिल्कुल इजी है बेटा। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए। जैसे ही माइनर्स निकल जाते हैं, कोफैक्टर्स में तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इसकी -1 से मल्टीप्लाई करने हैं या +1 से। अगर -1 की पावर आपके पास इवन आ रही है तो आपने +1 से मल्टीप्लाई करनी है, और -1 की पावर ओड आ रही है तो आपने -1 से मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे ही इन एलिमेंट्स के क्या आ जाएंगे, कोफैक्टर्स आ जाएंगे। सेकंड पार्ट में भी सेम है। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, D। A11 निकालेंगे तो इसकी -1 की पावर 1 + 1 यानी कि -1 की पावर 2, ये तो 1 ही बना। 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही क्या आ गया आपके पास, इस एलिमेंट का कोफैक्टर। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाया तो क्या आया, B। इसी का ही कोफैक्टर निकाले, -1 की पावर 1 + 2, ये तो 3 बना। पावर क्या आई है हमारे पास, ओड आई है, मतलब इसकी -1 से हमने मल्टीप्लाई करनी है, ये -B आएगा। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हटाया तो माइनर तो आया C, माइनर में ही -1 की पावर 2 + 1 यानी कि -1 की पावर 3। पावर आपके पास क्या है, ओड है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया कोफैक्टर। सेम M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटाया तो हमें माइनर मिला। A22 के लिए -1 की पावर 2 + 2 4, पावर इवन आ गई, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास इस एलिमेंट का कोफैक्टर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब आपके पास 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, रिमेनिंग डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दीजिए, रिमेनिंग जो आपके पास डिटर्मिनेंट बनेगा इसे सॉल्व कर लीजिए। सेम ऐसे हम सारे एलिमेंट्स के माइनर्स निकाल लेंगे। कोफैक्टर्स के लिए वही, माइनर की -1 की पावर i + j से मल्टीप्लाई करनी है। पावर इवन आएगी 2 तो सेम रहेगा आपके पास, देखो पावर ओड आएगी तो माइनस का साइन लग जाएगा, क्योंकि ये 0 है तो यहाँ पे माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम सारे माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। ये बिल्कुल इजी है बेटा, आपसे बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं अब। सेकंड पार्ट ये भी बेटा सेम है, नो चेंज। हमने माइनर्स निकालने हैं सभी एलिमेंट्स के। ऐसे आगे भी M31, M32, M33 सभी एलिमेंट्स के माइनर्स और फिर सभी एलिमेंट्स की कोफैक्टर्स। माइनर्स के लिए तो सिंपली हमने जिस एलिमेंट का भी हम माइनर निकाल रहे हैं उसी की रो और उसी की कॉलम को हटाना है, रिमेनिंग डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देना है। कोफैक्टर के लिए उसी माइनर की मल्टीप्लाई करनी है -1 की पावर i + j से। पावर इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करनी है। पावर ओड आ रही है तो माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ पे देखो ये तो सेम है, यहाँ पे पावर 2 और 1 3 ओड आ गई तो 6 की जगह क्या आ गया कोफैक्टर में, -6। 3 और 1 4, पावर इवन है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 और 1 3, पावर ओड है, एक माइनस का साइन और लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन गया, देखो यहाँ पे कोफैक्टर। 2 और 2 4, पावर आपके पास इवन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 और 3 5, पावर आपके पास ओड है, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह से आप माइनर्स और कोफैक्टर्स इजीली निकाल सकते हैं। थर्ड सम देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेलुएट। हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। बेसिक में हमने पढ़ा था हमारा रीमार्क, उस रीमार्क में क्या था, हम कोई भी रो ले ले और उसी रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर से प्रोडक्ट का सम निकाल दें, वो डिटर्मिनेंट आएगा। अब हमें सेकंड रो उठानी है, तो सेकंड रो में कौन से एलिमेंट मिलेंगे, A21, A22, A23, और इन्हीं के ही कोफैक्टर से A21, A22, A23, इनका मल्टीप्लाई करके क्या निकाल देंगे, सम। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट। तो हम निकाल लें, A21 निकालें, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा के रिमेनिंग का तो हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे, साथ में -1 की पावर i + j भी लेंगे, सॉल्व करेंगे। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटा के डिटर्मिनेंट
साथ में -1 की पावर 2 + 2 ये भी लगाएंगे। रिमेनिंग तो आपने सिर्फ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। ऐसे ही आप A23 निकाल लेंगे। यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। आप इसको सिंपली वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे आप पहले डिटर्मिनेंट निकालते थे। 5 ले लीजिए, इसी रो इसी कॉलम को हटाएंगे, 0 ये -2 -3 आएगा। फिर रो कॉलम को हटाइए, 3 दूनी 6 में से 1 गए 5, प्लस में 8, इनको हटाइए 4, माइनस के 10, माइनस के 15 और प्लस के 32, कितना आया, माइनस के 25 प्लस 32, ये तो हमारे पास 7 आंसर आया। और देखो इस रिजल्ट से भी हमारे पास क्या आ रहा है, 7 आंसर आ रहा है, तो हमारा आंसर वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सम देखिए बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा हमने क्या करना था, डिटर्मिनेंट निकालना था, बट कैसे, थर्ड कॉलम के एडजॉइंट्स का यूज करके। थर्ड कॉलम में एलिमेंट्स क्या आएंगे, A13, A23, A33, इन्हीं के एडजॉइंट का प्रोडक्ट का सम निकालना है। तो पहले हम एडजॉइंट निकाल लें A13 का। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देते हैं, रिमेनिंग का डिटर्मिनेंट, साथ में -1 की पावर I + J भी लगाएंगे। A23 निकालेंगे, A33 निकालेंगे, ये आ गया कोफैक्टर्स। अब रख देते हैं डिटर्मिनेंट के लिए, A13 इसी का ही कोफैक्टर प्लस A23 इसी का ही कोफैक्टर प्लस A33 इसी का ही कोफैक्टर। A13 की वैल्यू रखी है, कोफैक्टर की वैल्यू रखी है, A23 एलिमेंट रखा है, उसका कोफैक्टर, A33 एलिमेंट और उसका कोफैक्टर। ये बेटा सारा आगे कैलकुलेशन पार्ट, इसको जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे वो हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अगर आप कहीं पे इसको बीच में भी छोड़ते हैं तो उसे गलत नहीं कह सकते हम। ठीक है, सोल्व किया, वाई जेड और जेड की मल्टीप्लाई, वाई जेड और -5 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन करी है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस तरह से कॉमन लेना है कि सब में एक चीज कॉमन आ जाए। यहाँ पे हमने लिखा है x² की टर्म एक साथ, y² की टर्म एक साथ और z² की टर्म एक साथ। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया है x², अंदर क्या बचा बेटा, z माइनस में y। अब ऐसे हमने और पेयर बनाने हैं जिनमें सेम चीज कॉमन आए, ताकि वो सब में से कॉमन आ जाए। रिमेनिंग ये है। अब देखो यहाँ पे इनमें से आप x इजीली कॉमन ले सकते हो, y² माइनस z² आ गया, अंदर yz की टर्म आ गई, यहाँ पे भी yz की टर्म है। रिमेनिंग में से कॉमन लेंगे तो फिर yz की टर्म आ रही है। सब में से कॉमन ले लिया z-1, रिमेनिंग ये आया। अंदर वाली फिर टर्म्स खोली हैं, पॉसिबिलिटी है जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लिया। इनमें से आपके पास x कॉमन आ रहा है, इनमें से आपके पास z कॉमन आ रहा है, अंदर अंदर वाले सेम है, तो ये आपके पास एक ब्रैकेट में आ गए, रिमेनिंग आपके पास एक ब्रैकेट में आ गई। बाकी क्या किया है, x माइनस वाई, यहाँ पे z माइनस वाई को लिख सकते हैं ना माइनस का y माइनस जेड, और x माइनस जेड को लिख सकते हैं माइनस का z माइनस एक्स, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, थोड़ी यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमें डिटर्मिनेंट निकालना था और थर्ड कॉलम के एडजॉइंट्स का यूज करना था। तो हमने थर्ड कॉलम के एडजॉइंट निकाले और इन्हीं एलिमेंट्स के इनका प्रोडक्ट का सम सोल्व कर दिया। ये हमारा क्या आ गया, डिटर्मिनेंट। सोल्व करते टाइम थोड़ा सा हमें एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि हमारी सेम चीज कॉमन आ जाए और हम आंसर अपना निकाल पाए। अब डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट सम को। लास्ट सम देखिए बेटा, इफ डिटर्मिनेंट अगर ये है A-I-J इनके कोफैक्टर्स हैं, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी। डिटर्मिनेंट हमें पता है हमने कैसे निकालना था, एलिमेंट और उन्हीं के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई। A11 यहाँ तो A31 है, ये नहीं लेंगे, A11 इसी का ही कोफैक्टर है, A12 A21 आ गया, ये भी नहीं लेंगे, A21 आ गया और अलग कोफैक्टर है, तो ये भी नहीं लेंगे। ये आपके पास सेम बचा है, एलिमेंट्स भी वही हैं और वही इनके कोफैक्टर्स हैं, इनके प्रोडक्ट का सम। ऑप्शन डी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है बच्चे, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।